हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर नंबर 4, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और उसके न्यूमेरिकल। आज हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो केवल 2 प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में कितने बने थे? 6। अवतल में कितने बनेंगे? 2। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में भी कितने बनते हैं? 2 प्रतिबिंब, है ना भैया। और दोनों कैसे बनेंगे? आभासी तथा सीधा। और पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर, फोकस पर। समझ गए कैसे? देखो, ये तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो इधर निकल जाएगी। अवतल लेंस क्या कर देता है? फैला देता है। और इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे, कल्पना करोगे, पीछे की तरफ मुड़ाओगे, तो ये डॉट डॉट लाइन से मिलती हुई दिखाई देंगी और ये इस तरीके से बनेगी फोकस पर। और फोकस पर कैसी बनेगी? बहुत छोटा। बस तो बड़ी होगी, बस तो इतनी बड़ी होगी, है ना। और प्रतिबिंब कितना बना है? बहुत छोटा। आभासी तथा सीधा। इस साइड बनेगा तो आभासी सीधा, उस साइड बनेगा तो वास्तविक और उल्टा। सेकंड कंडीशन है अनंत तथा ओ के बीच कहीं भी रख दो। अनंत तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच वस्तु कहीं रख दो, जैसे यहाँ पे वस्तु रखी गई है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 व O के बीच, माने फोकस और O के बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा। एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, सीधे निकल जाएगी, पीछे बैक करेंगे। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाएगी, जहां पे दोनों रेखाएं काटेंगी वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी तथा सीधा, और वस्तु से बनेगा छोटा। ठीक, इसको नोट कर लिया। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, पहला न्यूमेरिकल है किसी अवतल लेंस। कौन सा लेंस है भैया? लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस से हमें पता चल गया कि नहीं चला? बताओ क्या पता चला? कि अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनेंगे और दोनों बनेंगे लेंस की इधर ही बनेंगे, इस साइड की नहीं बनेंगे। और इधर ही बनेंगे कैसे? आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। ठीक, तो भैया अवतल लेंस में दोनों प्रतिबिंब इधर बनेंगे, पक्का है। और आभासी सीधा बनेगा। और हमने बता दिया था इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक और इधर की सभी धनात्मक, पहले बता दिया। दर्पण हो चाहे लेंस हो, और नीचे माइनस में और ऊपर प्लस में। लेकिन इसमें तो सदैव आभासी सीधा ही बनेगा, तो ऊपर ही। अब ध्यान दो, इतनी बात दिमाग हमारा आ गई कि नहीं? चित्र बनाने के लिए, मतलब जो हमने तुमको अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों को बनना सिखा दिया, उससे ये क्लियर हो गया। अब देखो, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटी। और वो काहे की है? माइनस की का है, क्योंकि लेंस कौन सा है? अवतल। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक। ठीक भैया। बिंब माने वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, माने वस्तु इधर कहाँ पे रखी जाए, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी यू पूछ रहा है। ठीक भैया। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटी। और प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, और इधर की सभी दूरियां माइनस में, तो ये बी भी काहे का लिया जाएगा? अब बस, अब लेंस का सूत्र लगा दो। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना है? -15। 1/v निकालना है, v का मान तो दिया है। v का मान कितना है? -10 और -1/u। तो u इधर ले आओ तो काहे हो जाएगा? प्लस। और ये माइनस का 1/15 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और उधर तो माइनस का 1/10 है ही है। बताओ समझ में आया? क्या किया? माइनस का 1/, इधर लाए प्लस का हो गया, और ये वाला उधर ले गए प्लस का हो गया, और ये तो माइनस का था। अब 10 एक कम, 15 एक कम, और 15 ध्यान से 50 हो गया। ठीक, आप देख लो। 1/u बराबर 15 में से 10 गए, माइनस के 5/50, 5 तिया 15, कितना आ गया? 30। तिरछी गुणा कर लो, यू एक कम, यू बराबर 30 एक कम, लेकिन चिन्ह तो माइनस लगा रहेगा। प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वस्तु इधर ही रखी जाएगी, लेकिन कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अतः बिंब माने वस्तु, है ना। बिंब माने वस्तु। वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। बात समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई? अब हमें और क्या निकालना है? आवर्धन भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? आवर्धन। क्या होता था आवर्धन का फार्मूला? m बराबर v/u। भैया v/u मैंने प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही तो होता है। अच्छा,
लेंस का फार्मूला माइनस में तो आवर्धन प्लस में। तो v का मान रख दो, कितना है माइनस का 10, और u का मान कितना आया है माइनस का 30। तो माइनस माइनस कट गया, जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया 1/3, या इसको भाग करोगे तो 0.33 आएगा। ठीक भैया। आवर्धन कैसे, 3 से 1 को भाग करो, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा लिया, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया है ना, इस तरह से लगा। तो पॉइंट बताओ, बात समझ में आ गई। आवर्धन माने देखो, अगर वस्तु होगी 1 मीटर लंबी तो प्रतिबिंब होगा 0.33, बहुत छोटा होगा। समझ गया कि नहीं। ठीक, लगा लो। भैया दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कोई, समझ लो, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, सॉल्यूशन, यानी वस्तु की मतलब कितनी लंबी है 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर है ना, दशमलव बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लस की रहेगी कि माइनस की, आगे पढ़ो पता चलेगा। उत्तल लेंस बोल दिया ना, तो उत्तल लेंस की सदैव प्लस। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बने अब उत्तल लेंस चित्र बना लेंगे, कहाँ नहीं चित्र बनाने हैं, फिर भी हम बना रहे हैं, किस लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पर कितनी दूरी पर कह रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी कितनी है 10 सेंटी, मान लिया यहाँ पर F1 है। ठीक भैया। अच्छा, और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। कहीं रखा है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, माने बिंब कहाँ रखा है, माने फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और बिंब कितनी दूरी पर रखा है 15 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर वस्तु रखी है भी। बात समझ में आई। वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर पर, यानी वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 15 सेंटी, और इधर की जितनी दूरियां लेंगे काहे हम लेंगे माइनस में। कह दो गुरु जी फोकस दूरी काहे नहीं लिया, तो इसकी फोकस दूरी इधर तो F2 होगा ना भैया, इधर होगा F1। बात समझ गए। इधर है 10 सेंटीमीटर, हमने इधर लिख दिया है, इधर होगा F2 है ना। अब देखो, ये हो गया u का मान। अच्छा, आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज, ये सब ज्ञात करना है। अब देखो, F मिल गया, u मिल गया, क्या जरूरत पड़ेगी b। तो भैया लेंस का क्या लगा दोगे सूत्र, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। याद है तो सब काम बढ़िया। 1/f का मान 10, 1/b का मान ज्ञात करना, 1/u का मान माइनस का 1/10 बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस 15। अब ये इधर घटा दो ला के, इधर 1/10 और 15 इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 1/b उधर ही रहने दो, 1/15 इधर लाओगे पर तो भाई प्लस का है, इधर आएगा काहे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 15 कम 15, 10 एक कम 15, 150 बराबर एक है ना, 15 में से 10 गया 5, 5 एक, समझ गए ना, 5 तिया, तिरछे गुणा करो, बी एक कम बी बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब भाई ये बी काहे का उत्तर आ गया, बी आ गया है प्लस का, कहेगा आया तो प्लस का है, इसका मतलब प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। वो इधर की सभी दूरियां तो काहे में नहीं जाती माइनस में, और अगर प्लस है तो उधर उस साइड की सभी दूरियां प्लस में, इस साइड की माइनस। अगर माइनस आता तो हम कहते इधर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब भैया किधर बनेगा उधर ही बनेगा, और उधर ही तो प्रतिबिंब बनते हैं 5, उत्तल लेंस में 5 प्रतिबिंब उधर ही बनते हैं, वास्तविक उल्टा, और इधर एक बनता है आभासी और सीधा। इधर तब बनेगा जब इसके इसके बीच में वस्तु रखी हो, समझ गए ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर बीच। अब प्रतिबिंब तो उधर बनेगा और उधर बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर। ये तो हो गया भैया दूरी। अब हम स्थिति पता चल गई कहाँ पर बनेगा, ये तो पता चल गया ना। अब हमें निकालना आकार कितना होगा इसका, साइज निकालना है, क्या निकालना है साइज। और उधर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा भी होगा, उधर बनेगा। प्रकृति बताना है तो प्रकृति यही लिख लो, प्रकृति तो पता चल गई ना। प्रकृति कैसी बनेगी, वास्तविक कामा उल्टा, उधर जितने प्रतिबिंब बनते हैं सब वास्तविक उल्टा बनते। अब भैया हमको निकालना है साइज, तो हम लगाएंगे आवर्धन।
आवर्धन वाला फार्मूला लगाएंगे, साइज पता चल जाएगा। आवर्धन का फार्मूला लेंस का माइनस में, तो आवर्धन का प्लस में क्या होता है, बी बटे यू और एच डैश बटे एच। ठीक, यही वाला लगा देंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर भैया देखो, b का मान कितना है 30, b का मान कितना है और u का मान कितना है -15, है ना। और एच डैश निकालना है प्रतिबिंब की, और वस्तु की कितना दिया है 2, तो 15 दूनी 2 दूनी, एच डैश का मान कितना आ गया -4 सेंटी। इसका मतलब देखो वस्तु थी 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बन गया बड़ा, है ना। वास्तविक उल्टा और बड़ा भी बना 4 सेंटीमीटर, माइनस लगा, इसका मतलब नीचे बनेगा, इधर इधर की तरफ, है ना। एक गई होगी मुख्य के समांतर, तो वो निकल गई होगी किससे, मुख्य फोकस से, यही तो हुआ होगा। और एक गई होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो वहां है थोड़ा तिरछा हो गई, यहाँ कहीं बनेगा वास्तविक उल्टा, इससे दुगने आकार का, ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये 4 का। ए के सामने ए डैश और बी के सामने बी डैश, इस तरीके से मतलब फिलहाल प्रतिबिंब नहीं कहा है बनाने के लिए, प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, माइनस चिन्ह क्या जाता है कि वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से दुगने आकार का बनेगा। मतलब साइज पूछ रहा था, साइज अंग्रेजी में है, हिंदी में है आकार। आकार कितना बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से दुगुना बड़ा, है ना। वस्तु से दुगने दुगने आकार का भी कह सकते हो, दुगने आकार का, या बस से बड़ा या बस से डबल आकार का। 2 सेंटीमीटर का बस थी और प्रतिबिंब कितना बना 4 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया, लगा लो भैया। चित्र नहीं कहा है मनो भैया, अभी आवर्धन भी निकालना है इसमें, है ना। आवर्धन भी निकाल लेंगे। आवर्धन, तो आवर्धन के लिए केवल इतना ही फार्मूला लगाएंगे, v बटे यू, v बटे, चाहे ये वाला लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों चीज बराबर। तो v का मान कितना है, v का मान कितना था 30, है ना। और u का मान कितना है -15, तो 15 कम 15 दूना -2 आएगा। ठीक, और चाहे ये फार्मूला लगाओगे एच डैश बटे एच वाला आवर्धन के लिए, तो भी उतना ही आएगा, एच डैश बटे एच। एच डैश का मान कितना -4 और एच का मान कितना 2, तब भी तो कट के आएगा, तो -2 ही। तो चाहे वो लगा लो चाहे लगा लो, फिलहाल इसी से लगा लो। ठीक भैया, अब लगाओ भैया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, इसलिए इसको पी से व्यक्त करते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना लेंस की क्षमता कहते हैं, या कह लो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करना अथवा अपसारित करना, एक जगह इकट्ठा करना या फैला देना। उत्तल लेंस एक जगह करेगा, उत्तल लेंस फैला देगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा
प्रकाश किरणों को अभिसारित 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 कौन करे, किसमें करेगा, उत्तल लेंस में। अभिसारित किसमें होगा, उत्तल लेंस में, है ना भैया। अभिसारित या अपसारित, अपसारित किसमें होगा, फैलाएंगे किसमें, अवतल लेंस में। फैलाएंगे किसमें, अवतल लेंस में। ठीक भैया। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित करना या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। और काहे में, मीटर में। काहे में, फोकस दूरी जब होगी मीटर में, फोकस दूरी काहे में होगी, मीटर में होगी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो भैया कौन सा लगेगा, 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो समझ गए ना, तो फार्मूला रहेगा ये वाला। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है भैया, डायप्टर। और इसको डी से व्यक्त करते हैं। काहे से व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी से। उत्तल लेंस की क्षमता देखो, ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है बताओ, सभी लोग बताओ। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है। उत्तल लेंस फोकस में मोड़ता है कि नहीं मोड़ता है, बताओ बताओ। ये मोड़ेगा। तो ये हो गया अभिसारी लेंस, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक भैया। और इसकी क्षमता होगी प्लस डी। और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है कि नहीं, बात सही। तो ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये है आपका अपसारी लेंस। कैसा लेंस है, अपसारी लेंस। ठीक, इसकी क्षमता होगी माइनस डायोप्टर। ठीक, माइनस डी। उत्तल लेंस का किसमें प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है, क्या है, दूरदृष्टि दोष, तो उसके लिए उत्तल लेंस। और किसी को निकट दृष्टि दोष, तो दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष। क्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल देख लो, लिखा है -2 मीटर फोकस दूरी। कितने, -2 मीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी है -2 मीटर, इसका मतलब अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की क्या निकालना है, क्षमता, पावर ऑफ लेंस निकालना है। क्षमता का फार्मूला क्या होता है, 1/f मीटर में, है ना। ये मीटर में ही तो है, तो भाई यही वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 1/f का मान रख दो, कितना, -2। और 2 से 1 को भाग करोगे तो 0.5। क्षमता कितनी आ गई, -0.5 डायोप्टर। ठीक, क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। 5 2 से भाग करना जान गए, 2 पंचे 2 पॉइंट लगा के, ठीक, लगा लो फट से। एक सवाल और, उस लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, फोकस दूरी हमको निकालना है, जिसकी क्षमता कितनी दी है, -2.0 डायोप्टर। तो -2 डायोप्टर, इसका मतलब 2.0 मतलब तो -2 हुआ ना। 2 डायोप्टर है किस प्रकार, तो भैया देखो फार्मूला क्या है, P बराबर 1/f मीटर में, यही है ना। माइनस मतलब 2 का मतलब है ये मीटर में। अच्छा, सेंटीमीटर में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 100/f। काहे में, सेंटीमीटर में। हमको एफ सेंटीमीटर में चाहिए, तो एफ यहाँ चला जाएगा और पी यहाँ चला आएगा। मैंने एफ हमको आ जाएगा सेंटीमीटर में, और पी यहाँ चला आएगा, मैंने 100/p, है ना। यही तो फार्मूला बन जाएगा। और 100/p, और p का मान कितना, -2, है ना। तो 2 एक कम और 50 दूना, तो -50 सेंटीमीटर आ गई फोकस दूरी। आ गई कि नहीं आ गई, तो माइनस आ गई, इसका मतलब लेंस कौन सा है, लेंस है अवतल, अवतल लेंस है। पूछा क्या था, किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस है। और अभिसारी है कि अपसारी, तो ये अपसारी होगा। कैसा होगा, अपसारी लेंस। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपवर्तनांक। क्या देखेंगे, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात माने बटे, प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल को B से। तो ये हो गया अपवर्तनांक का फार्मूला। अब यह हो गया अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर C बटे B, n बराबर C बटे B। यहाँ पे एक सवाल भी हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश वायु से, यहाँ पे सवाल लिखेंगे कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कि कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक भैया। निर्वात में प्रकाश की चाल तो पता है आप सबको कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये तो होता ही पढ़ा होगा। देखो कैसे सवाल लगाओगे भैया, सवाल पे ध्यान दो, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। क्या है, प्रकाश वायु से कितने अपवर्तनांक, माने अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया, 1.5, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है, लिख दिया इसलिए समझाने के लिए। कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, आ रहा है इसे हम प्रकाश आ रहा है निर्वात से, हवा है निर्वात में, और किसमें प्रवेश कर रहा है, कांच की प्लेट में। तो माध्यम हो गया, कांच की प्लेट क्या हो गई, माध्यम। जल में जाए तो जल माध्यम। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल, यानी ये वाली पूछी नीचे वाली, माध्यम में प्रकाश की चाल Bg, जी माने ग्लास, जी माने ग्लास, ग्लास माने कांच, कांच में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ बात समझ में आई। C का मान तो याद ही होना चाहिए, सवाल में दिया हो या ना दिया हो, सवाल में नहीं दे तो भी तो प्रकाश की चाल तो पता है ना, 3 × 10⁸। ठीक। और ये अपवर्तनांक दे दिया, आप सूत्र लगा दो। सूत्र n बराबर क्या होता है, C बटे B, यहाँ Bg लिख लो, G माने ग्लास में है और यही निकालना है हमको, तो Bg यहाँ कर ले और n यहाँ, तो Bg बराबर क्या आएगा, C बटे n, और C का मान कितना है, 3 × 10⁸ और n का मान कितना है, 1.5 है, 1.5, यहाँ कितना लिखा है 3, दशमलव हटाओ 0 बढ़ा लो, 15 कम 15 दूनी कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माने वहां कितनी थी, हवा या निर्वात में कितनी थी प्रकाश की चाल, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसमें कितने घट गई, सीधे 1 लाख से घट गई, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो गई कांच में। समझ गया कि नहीं। तो इस तरीके भी हमने सवाल बता दिया, और यहीं पर इस वीडियो का समापन करेंगे। लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में एमसीक्यू पड़े हुए हैं, वहां से आप लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू भी देख सकते हैं। मिलते हैं उसी से नेक्स्ट वीडियो में विद्युत नामक पाठ को लेकर के, है ना, इसके बाद विद्युत वाला पाठ। ठीक, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं, और हाइप भी करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।